Hello everyone, welcome back to our channel Learning Time. I hope you all are fine. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. In this channel we are going to provide your content on class 9th Behave. Today we will be starting chapter 3 and the chapter is The Little Girl by Catherine Mansfield. So let's start summary. इस चैप्टर में केजिया नाम की लड़की है। वो अपने मम्मी पापा और अपनी दादी माँ के साथ रहती है। यहाँ केजिया अपने डैड से डरती है। वो सोचती है उसकी गलती हो या ना हो डैड उसे डांटेंगे। यहाँ हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एवरी मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले उसके डैड उसके रूम में जाते एंड उसे गुड बाय केजिया कहते। वो बड़े ही आराम से गुड बाय डैड कहती एंड वेट करती उसके डैड ऑफिस गए या नहीं। जैसे ही उसे पता चलता उसके डैड ऑफिस चले गए तो वो एकदम रिलैक्स एंड हैप्पी फील करती। बट इवनिंग में जब उसके डैड ऑफिस से वापस आते थे तब वो स्टेयर्स पर खड़ी हो जाती और नोटिस करती जो उसके डैड है वो उसकी मोम से न्यूज़पेपर पूछ रहा है कि आज का न्यूज़पेपर वहाँ पर है, मैंने आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मुझे टी चाहिए एंड यहाँ पर मेरे स्पेक्स भी नहीं है। वो ये सारी चीज़ें पूछते। फिर केजिया की मोम उसके पास जाती एंड उससे कहती केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो अपने डैड के पास जाओ और उनके बूट्स उतार दो। वो धीरे धीरे अपने डैड के पास जाती है और उनके बूट्स उतार के साइड में रख देती है। फिर उससे डैड उसे टी कप देते हैं, वो उसे भी साइड में टेबल पे रख देती हैं। देन उसके डैड उससे पूछते हैं सो केजिया टेल मी, क्या तुम आज अच्छी लड़की बन के रही या नहीं। वो कहती है आई डोंट नो डैड। उसके डैड कहते हैं तुम इस तरह क्यों बात करती हो, तुम्हें पता है ना हटला के बात करना बैड मैनर्स है। अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो तुम्हारी मोम को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है या नहीं। उसके डैड उससे यही कहते हैं एंड उसकी मोम से कहते हैं तुम इसे समझाओ कि ये ऐसे बात ना करे। बट वो अपने डैड से डरती थी इसलिए वो सिर्फ अपने डैड से ही ऐसे बात करती थी, बाकी सबसे वो नॉर्मल बात करती थी। उसे लगता कि जो उसके डैड है वो जाइंट है, उनके हाथ लंबे हैं, उनकी नोज़ लंबी है और खुद भी लंबे हैं। वो यही सारी बातें सोचती रहती थी। वो अपनी दादी माँ से प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो अपनी दादी माँ की सारी बातें सुनती और मानती थी। उसकी दादी माँ ने उससे कहा क्यों ना तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मोम डैड के साथ टाइम स्पेंड करो। उनके कहने पर वो ड्राइंग रूम में जाती है और नोटिस करती है कि जो उसकी मोम है वो मैगज़ीन पढ़ रही है एंड जो उसके डैड है वो सोफे पर सो रहे हैं और डैड का जो रुमाल है वो उनके फेस पर है। वो धीरे धीरे अपने डैड के पास जाती है और वहीं स्टूल के ऊपर बैठ जाती है और वो अपने डैड को देखती रहती है। देन उसके डैड कहते हैं तुम मुझे ऐसे देख रही हो, तुम्हें देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कोई ब्राउन कलर का आउल बैठा है, तुम मुझे ऐसे मत देखो। फिर वो अपने डैड को ऐसे नहीं देखती। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी दादी माँ के साथ होती है तो उसकी दादी माँ कहती है क्यों ना तुम अपने डैड के लिए गिफ्ट बनाओ, नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो सोचती है हाँ ये अच्छा आइडिया है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। तो वो अपने डैड के लिए गिफ्ट बनाती है। दादी माँ कहती है तुम अपने डैड के लिए कुशन बनाओ, एक पिंक कुशन। तो वो एक पिंक कुशन बनाती है। वो एक कुशन के लिए कपड़ा लेती है एंड उसे 3 साइड सिल देती है। फिर 4th साइड सिलने से पहले वो सोचती है कि मैं इसमें क्या भरूँ जिससे ये सॉफ्ट और एकदम हैवी फूला फूला सा हो जाए। उसे अपने रूम में कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने मॉम के रूम में जाती है एंड वहाँ पे टेबल पे कुछ पेपर्स होते हैं। वो उन पेपर्स को नीचे लेकर आ जाती है और अपने उस पीलो में भर देती है और उन्हें सिल देती है।
फिर उन पेपर्स को उसमें भर के सिलने के बाद जब उसके डैड इवनिंग में आते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि यहाँ टेबल पे मेरे पेपर्स थे, वो मेरे उन पेपर्स में स्पीच लिखी थी एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज मेरी एक अथॉरिटी है, मुझे उस अथॉरिटी में ये लेक्चर देना था। ये उन्हीं के पेपर्स थे, वो पेपर्स कहाँ हैं, मुझे नहीं मिल रहे। उसकी मम पेपर्स ढूंढती है बट वो पेपर्स नहीं मिलते। देन उसकी मम केजिया से पूछती है, क्या तुमने वो पेपर्स देखे? वो कहती है यस, उन पेपर्स को मैंने फाड़ के इस पिलो में भर दिया और अपने डैड के लिए एक गिफ्ट बनाया। उसकी मॉम कहती है केजिया तुम नीचे आओ, तुम्हारे डैड तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। एंड उसकी मॉम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्ला के कहती है। वो सोचती है ज़रूर मुझसे कुछ गलती हुई है, इसलिए मेरी मॉम मुझे नीचे बुला रही है एंड मेरे से इस तरह चिल्ला के बात कर रही है। वो धीरे धीरे नीचे जाती है एंड देखती है कि जो उसके मॉम डैड है वो वहीं खड़े हैं। डैड बहुत ज़्यादा एंग्री भी है। फिर जब वो नीचे पहुंचती तो उसका डैड कहता तुम्हें ऐसे बिना पूछे सामान नहीं लेना चाहिए। देन उसके डैड कहते जाकी मॉम से तुम इससे कह दो ये अपने रूम में चली जाए, मुझे इससे कुछ बात नहीं करनी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है एंड रोने लगती है। देन उसके डैड उसके रूम में जाते हैं एंड एक रूलर यानी स्केल लेकर जाते हैं। फिर वो उसका हाथ टाइट पकड़ते हैं एंड वो अपने डैड को बताती है कि मैंने आपके लिए बस एक क्वेश्चन बनाया था, इसलिए मैंने वो पेपर कट किए एंड इसमें फिल कर दिए, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। वो ये सारी चीज़ें बताती है बट उसकी डैड उसकी बात नहीं सुनते एंड उसके हाथ पे स्केल से मार देते। उसका जो हाथ है वो छोटा सा होता है और एकदम सॉफ्ट होता है। स्केल पड़ने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है एंड वो रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है। तब उसकी दादी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है तुम रो मत, कोई बात नहीं, डैड ने एक बार मार दिया, तुम्हारी गलती थी, कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम अब मत रो। बट वो रोती रहती है। उसकी दादी माँ सोचती है थोड़ी देर रोएगी फिर चुप हो जाएगी और सुबह तक सब भूल जाएगी। बट वो रोती है, थोड़ी देर में चुप तो हो जाती है लेकिन नेक्स्ट डे वो कुछ भी नहीं भूलती। फिर जब अपने डैड के सामने जाती तो वो अपने हाथ अपने बैक पे यानी पीछे कर लेती और जब भी वो जाती तो वो यही सोचती कि मेरे डैड फिर से मेरे हाथ पे ना बांटते। देन जब वो बाहर जाती तो वो देखती कि जो उनके जो नेबर है मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो अपने बच्चों के साथ आराम से खेल रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी उनके चारों तरफ आराम से खेल रहे हैं। वो सोचती थी कि काश मेरे डैड भी ऐसी होते और वो मेरे साथ भी ऐसे खेलते। फिर वो सोचती सबके डैड एक जैसे नहीं होते, मेरे डैड ऐसे नहीं है, वो मेरे साथ नहीं खेलते। देन उसकी जो मॉम है उन्हें एकदम फीवर हो गया, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रही। हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से जो उसकी दादी माँ है वो उसकी मॉम के साथ ही हॉस्पिटल में रुक रही और जो उसके डैड है और केजिया वो दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आ गए और फिर घर पे अब सिर्फ डैड और केजिया थी और उसकी एक केयर टेकर थी एलिस। ये तीनों घर पे अकेले थे। केजिया सोच रही थी अगर आज तो मेरी दादी माँ भी मेरे साथ नहीं है, सिर्फ मेरे डैड है और मैं डैड से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, अगर मुझे नाइटमेयर आए तो मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी दादी माँ के पास भी नहीं जा सकती। एलिस कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें नाइटमेयर नहीं आएगा, तुम सो जाओ, तुम्हारे डैड भी हैं। बट वो एलिस की नहीं सुनती और यही बोलती थी आज मेरी दादी माँ नहीं है और मुझे नाइटमेयर आएगा। फिर वो सो जाती। जब उसे फिर सोते टाइम जब उसे नाइटमेयर आता, नाइटमेयर में वो देखती एक बच्चा है नाइफ के साथ उसकी तरफ आ रहा है और उसके हाथ में एक रूलर भी है। वो उसकी तरफ आ रहा है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। वो ये देखती और डर जाती। फिर डरने के बाद जब वो एकदम से उठती तो वो देखती कि जो उसके डैड है वो उसके पास खड़े हैं
कैंडल लेकर, और वो फिर उन्हें देख के और ज़्यादा डर जाती, उससे डैड कहती कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। देन उसके डैड उसे अपने साथ रूम में ले जाते और वो अपने डैड के साथ सोती। फिर वो अपने डैड के पास लेट जाती थी। उससे डैड कहता है तुम चाहो तो अपना पैर मेरे पैर के ऊपर रख सकती हो, तो वो अपने पैर जो अपने डैड के पैर के ऊपर रख लेती थी और अपने डैड के पास सो जाती थी। और जो उसका जो हेड है वो उसके डैड के चेस्ट पे था, और वो सुनती कि जो उसके डैड है वो उनका जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, और फिर वो हंसने लगी थी। दैन उससे डैड कहते तुम हंस क्यों रही हो? वो कहते डैड आपका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। फिर उसके डैड भी हंसते और वो सोचती कि हाँ उस दिन मेरी गलती थी। उसे रियलाइज़ होता था कि हाँ उस टाइम मेरी गलती थी, मुझे वो पेपर्स नहीं लेने चाहिए थे और किसी से पूछे बिना मुझे उन पेपर्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उसे रियलाइज़ होता और वो कहती मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा अच्छे डैड हैं। सो यहाँ हमारी समरी कंप्लीट होती है। इस चैप्टर की थीम यही है कि जो केजिया है वो अपने पहले डैड से डरती है, और बाद में जब वो अपने डैड के साथ सोती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ जो वो गलत है, उसके जो डैड है वो भी बहुत अच्छे हैं, उसके डैड गलत नहीं है। और उसे पता चल जाता है कि हाँ उसके डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उससे बहुत ज़्यादा ही लव करते हैं। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप भी पहले यही सोचते थे कि जो आपके डैड है वो आपको बिना बात बिना गलती के डांटते हैं? मुझे ज़रूर बताइए। आई होप यू एंजॉय द क्लास। अदर देन दिस, if any queries, doubts, complaints and everything, please tell me, and like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.